हमारे सभी व्यूवर्स, मैं इस भाग में आज आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक 17 और 18 के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो 17वां श्लोक है, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अर्थात सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निःसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसी प्रकार 18वें श्लोक के बारे में सुनिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्थात सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। मनुष्य लोक में जन्म लेकर बार बार इसी पृथ्वी लोक में ही भ्रमण करना पड़ता है। तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुषों का उसमें जाना क्या है? मनुष्य लोक से ऊपर जितने भी लोक हैं, 14वें श्लोक में जिसका वर्णन उत्तम, विदाम और अमलान इन दो पदों के सहित लोकान पर से किया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ ऊर्ध्वम पद है। सात्विक पुरुष का जो मरने के बाद उन लोकों को प्राप्त हो जाना है, यही उनमें जाना है। मध्य पद किसका स्थानवाचक है? इसमें राजस पुरुषों का रहना क्या है? राजस मनुष्यों को मरने के बाद दूसरे लोकों में न जाकर पुनः इसी लोकों में मनुष्य जन्म पा लेना है, यही उनका मध्य में रहना है। जघन्य गुण और उसकी वृत्ति क्या है? उसमें स्थित होना तथा तामस मनुष्यों का अधोगति प्राप्त होना क्या है? जघन्य शब्द नीच या निंद होता है, तमोगुण वाचक है तथा उसके कार्य प्रमाद, मोह, अज्ञान, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और निद्रा आदि उसकी वृत्तियां हैं एवं इन सब में लगे रहना ही उसमें स्थित होना है। इन वृत्तियों में लगे रहने वाले मनुष्यों को तामस कहते हैं। इन तामस मनुष्यों का जो मनुष्य शरीर वियोग होने के बाद कीट, पतंग, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि नीच योनियों में जन्म लेना एवं रौरव, कुंभी, पाक आदि नरकों में जाकर यम यातना के घोर कष्ट को भोगना है, यही उसका अधोगति को प्राप्त होना है। अब आगे हम अगले भाग में श्लोक क्रमांक 19 और 20 के बारे में जानकारी देंगे।